तो गाइस WWE के बहुत सारे रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद WWE का एक और सुपरस्टार पहुंचा AEW के बैक स्टेज के ऊपर, जो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर करेगा शॉकिंग डेब्यू। AEW के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी के WWE रिटर्न के लंबे रूमर्स के बाद WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी के रिटर्न के लिए WWE के क्या है मेजर प्लान। AEW में डैन हुसैन के डेब्यू के बाद डैन हुसैन ने रिवील किए AEW में उनके इन रिंग डेब्यू की स्टेटस। और गाइस, टोनी खान के ROH रेसलिंग को खरीदने के बाद टोनी खान ने फाइनली साइन किया ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के फॉर्मर सुपरस्टार द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। अगर बात करें यहाँ पर कोडी की, तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए, कोडी रोड्स WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और गाइज, यहाँ पर कोडी के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद कोडी कभी भी WWE पर उनकी वापसी कर सकते गए। बट गाइज, यहीं अब इस हफ्ते WWE रेसलमेनिया पेपर व्यू से पहले WWE के रेसलमेनिया गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स के अपीयर होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दे दी गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि आज रात को WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स किसी भी तरीके से डेब्यू कर सकते गए, क्योंकि गाइस WWE में कोडी के रिटर्न के लिए WWE के सारे प्लान फाइनल हो चुके गए। और गाइस, WWE में कोडी के रिटर्न के लिए WWE ने कोडी के साथ प्रोमो भी रिकॉर्ड कर लिया है। और गाइस, कोडी के लिए WWE ने नया ग्राफिक भी रिकॉर्ड किया है। और गाइस, WWE में कोडी किस तरीके से एंट्रेंस करेंगे और गाइस कोडी का क्या प्रोमो और सेगमेंट होगा, ये सभी चीजें WWE फाइनलाइज कर चुकी गए। और गाइस, इसीलिए इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ के कोडी रोड्स के डेब्यू के 95% चांसेस हैं। और गाइस, पॉसिबली इस हफ्ते WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सेथ रॉलिंस WWE के शो को हाईजैक करेंगे, तो गाइस कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को WWE में आके सेथ रॉलिंस को कन्फ्रंट करेंगे। और गाइस, अगर कोडी इन पर्सन डेब्यू नहीं करेंगे तो गाइस पॉसिबली WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर कम से कम कोडी रोड्स का प्रोमो प्ले होगा। गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सच में आज WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के करंट सुपरस्टार डैन हुसैन की। अगर बात करें यहाँ पर डैन हुसैन की, तो गाइस यहाँ पर डैन हुसैन के AEW को ज्वाइन करने के बाद हमें हर हफ्ते AEW डायनामाइट या रैम्पेज शो के ऊपर डैन हुसैन किसी न किसी तरीके से देखने को मिलते गए। बट गाइस, यहाँ पर डैन हुसैन ने अभी तक AEW के अंदर उनका ऑफिशियल मैच रेसल नहीं किया है। और गाइस, डैन हुसैन के साइन करने के 2 महीनों बाद भी अब भी AEW के अंदर डैन हुसैन ने उनका इन रिंग डेब्यू नहीं किया है। बट गाइस, यहीं अब फाइनली डैन हुसैन ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके AEW में इन रिंग डेब्यू को कंफर्म किया है, जहां पर डैन हुसैन ने कंफर्म किया है कि डैन हुसैन AEW में इन रिंग डेब्यू के लिए AEW ने डैन हुसैन का ग्राफिक रिकॉर्ड कर लिया है। और गाइस, डैन हुसैन के AEW में इन रिंग डेब्यू के लिए डैन हुसैन ने उनके नए इन रिंग गियर को भी तैयार किया है। और गाइस, AEW के अंदर बहुत ही जल्द डैन हुसैन उनके इविल कैरेक्टर का डेब्यू करेंगे। गाइस, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW में डैन हुसैन का इन रिंग डेब्यू कब होता है। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार टोनी स्टोम की। अगर बात करें यहाँ पर टोनी स्टोम की, तो गाइस टोनी स्टोम के WWE से रिलीज होने के बाद टोनी स्टोम का WWE का नॉन कम्पीट क्लॉज फाइनली आज खत्म हो चुका है। और गाइस, टोनी स्टोम के नॉन कम्पीट क्लॉज के खत्म होने के बाद अब टोनी स्टोम वो अगली सुपरस्टार है जो WWE के बाद AEW को ज्वाइन करने वाली गए। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW ऑफिशियली ओवन कप टूर्नामेंट को स्टार्ट करने वाली गए, जहां पर इस टूर्नामेंट के पहले राउंड के अंदर हमें AEW सुपरस्टार बनी किसी मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करते हुए दिखाई देंगी। और गाइस, यहीं अब रेसलिंग इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि बनी जिस मिस्ट्री ओपोनेंट को फेस करेंगी वो और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार टोनी स्टोम होने वाली गए। और गाइस, यहां पर टोनी खान ने जैसा कि कहा था कि इस हफ्ते AEW डायनामाइट के ऊपर कोई मिस्ट्री रेसलर डेब्यू करेगा जिसको कि टोनी खान साइन करेंगे। और गाइस, यहां पर अब ये
रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार टोनी स्टोम है। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के लास्ट वीक डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर टोनी स्टोम ऑलरेडी AEW के लॉकर रूम में पहुंच चुकी थी। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक AEW शो के बैक स्टेज के ऊपर टोनी ने AEW के मैनेजमेंट से बात की थी। और गाइज लास्ट वीक डायनामाइट के बैक स्टेज पर विजिट करने के बाद अब इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी स्टोम उनका ऑफिशियल डेब्यू करेंगी। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि AEW टोनी स्टोम को कैसे यूज करती गए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रेसम की। यार बात करें यहाँ पर जॉनथन ग्रासम की तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते गए जॉनथन ग्रासम करंटली ROH के वर्ल्ड चैंपियन है, जो कि ROH का वर्ल्ड चैंपियनशिप ROH के रिटर्न पेपर व्यू ROH सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर डिफेंड करेंगे। बट गाइस बात करें यहाँ पर जॉनथन ग्रासम के ROH में फ्यूचर करियर की तो गाइस टोनी खान के ROH को खरीदने के बाद अब टोनी खान डिसाइड करेंगे कि ROH में कौन सा रेसलर सांग काम करेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर ROH रेसलिंग के अंदर इस समय करंटली कोई भी साइंड रेसलर नहीं गए। और गाइस इस समय ROH में जो भी रेसलर काम करेंगे वो सभी डेली बेसिस पर काम करेंगे। बट गाइस बात करें यहाँ पर ROH के रेसलर्स को साइन करने की तो गाइस यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को लेकर मेजर अपडेट दी गए कि ROH रेसलिंग में जो रेसलर दोबारा से साइन होने वाले गए उनमें सबसे बड़ा नाम जॉनथन ग्रासम है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने कंफर्म किया है कि जॉनथन ग्रासम करंटली टोनी खान के साथ बात कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर जॉनथन ग्रासम और टोनी खान के बीच में नेगोशिएशन के खत्म होने के बाद जॉनथन ग्रासम AEW और ROH रेसलिंग इन दोनों कंपनीज के लिए काम करने वाले गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान जॉनथन ग्रासम को साइन करने के बाद ना कि सिर्फ ROH रेसलिंग में यूज करेंगे बल्कि AEW पर भी यूज करेंगे। और गाइस क्योंकि ROH और AEW दोनों के ओनर टोनी खान हैं तो गाइस इसीलिए अब ROH में जिन रेसलर्स को साइन किया जाएगा वो रेसलर AEW पर भी अपीयर होंगे। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम हमें AEW पर देखने को मिल सकते गए। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान के जॉनथन ग्रासम को साइन करने के बाद टोनी खान और किन किन रेसलर्स को ROH में साइन करते गए। बट गाइस आप जॉनथन ग्रासम को AEW में देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।